दोस्तों नमस्कार। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने केंद्र से लेकर यूपी की भाजपा सरकारों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम को बनाए रखा। ये फैसला आते ही इसी साल 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया वह फैसला बेअसर हो गया, जिसमें न्यायालय ने मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा बनाए गए इस अधिनियम को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ करार देते हुए रद्द कर दिया था। उस समय जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने योगी सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया था जिससे मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा सके। दोस्तों, जानना जरूरी है कि 2004 में बनाए गए मदरसा अधिनियम का मकसद मदरसों में शिक्षा को व्यवस्थित करना था। इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्ब यानी पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य विषयों की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे ऐसे हैं जिनमें से 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त हैं। 560 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। छात्रों को स्नातक यानी कामिल की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यानी फाजिल की डिग्री मदरसा शिक्षा बोर्ड देता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड कामिल और फाजिल यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे सकेंगे, क्योंकि यह यूजीसी के तहत आते हैं। मगर मदरसों के छात्र 12वीं तक की शिक्षा पहले की ही तरह पा सकेंगे। वैसे मुद्दा यह नहीं है कि बच्चों को कौन सी डिग्री कौन दे रहा है या कौन नहीं दे रहा है। यहां असल सवाल यह था कि जब अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान के दायरे में रहकर शिक्षा दी जा रही थी तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती थी। मार्च 2024 में अंशुमन सिंह राठौड़ की याचिका पर जब हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम के खिलाफ फैसला सुनाया तो यूपी की योगी सरकार ने मदरसों के खिलाफ तमाम फरमान जारी कर दिए थे। मदरसों की मनमाने ढंग से जांच शुरू कर दी गई थी। हालांकि इन सभी मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन सरकार ने आदेश जारी करके यह बताया कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। समझना जरूरी है कि मदरसों के छात्र धार्मिक तालीम के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान आदि उर्दू या अरबी भाषा के जरिए पढ़ते हैं। दोस्तों, समझना जरूरी है कि इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और उधर उस फैसले के खिलाफ मैनेजर्स एसोसिएशन मदरिस अरबिया, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरिस अरबिया, मैनेजर एसोसिएशन मदरिस अरबिया नए बाजार और टीचर्स एसोसिएशन मदरिस अरबिया कानपुर ने सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हाईकोर्ट के फैसले में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बनाए गए संविधान के अनुच्छेद 30 पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की गारंटी देता है। मदरसा अधिनियम पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो कुछ कहा वो काफी चर्चा का विषय है और भविष्य के लिए एक मिसाल भी है। अदालत ने कहा है कि राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ धर्मनिरपेक्ष संस्थानों के समान व्यवहार करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत होती है, जबकि उन्हें अपने अल्पसंख्यक चरित्र को बनाए रखने की अनुमति होती है। यह गौर करने की बात है दोस्तों कि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए कुछ व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार करने की अनुमति देती है। यह समझना जरूरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा मौलिक समानता के सिद्धांत में संगति पाती है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो मदरसा अधिनियम की उसने व्याख्या की है उसी व्याख्या के संदर्भ में कहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मदरसा अधिनियम बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता पर जो टिप्पणी की है उसके बाद शायद सत्ता में बैठे लोगों के छिपे हुए एजेंडे पर अंकुश लगेगा। दरअसल समाज में मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें फैलाई गई हैं, ठीक उसी तरह की बातें जैसी मिशनरी स्कूलों को लेकर फैलाई गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिश है कि हिंदुत्व की राजनीति को बच्चों के नाजुक मन पर रोपा जाए। इस बात को समझना सरल है कि भाजपा ने ऐसे कई फैसले लिए
या लेने की कोशिश की है जिसमें संघ के सपने पूरे हो सके। हाल ही के चुनावों में भाजपा की ओर से ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। भाजपा नेता खुलेआम बटोगे तो कटोगे जैसे विवादित नारे को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। इस तरह की रणनीति से भाजपा को तात्कालिक फायदा भले ही मिल जाए, लेकिन देश को इसका नुकसान लंबे वक्त तक भुगतना पड़ सकता है। वैसे भी 1947 से लेकर अब तक सांप्रदायिक नफरत की आग में देश कई बार झुलस चुका है। ऐसे में संविधान की शपथ लेने वाली सरकारों को इस आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, मगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ये उम्मीद बंधी हुई है कि गलत को सही करने की गुंजाइश अभी भी इस देश में बची हुई